भारत के पाकिस्तान पर चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया गया है, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी बात रखी है। देखिए, हम सबको भारत की सेना के पराक्रम पर, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति पर अभिमान और गर्व है। और एक बार फिर भारत की सेना ने, भारत की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने भारत और भारतीयों का सिर्फ गर्व से ऊंचा किया है। ये बहुत दिनों से छुटपुट घटना करते थे, पर पहलगाम में उन्होंने हद कर दी जब हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। इसीलिए आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने उन उन आतंकियों के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। और अभी भी हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ है। जो आतंक के साथ है, वो पाकिस्तान में कोई और हो, वो हमारा शत्रु है। तो हम मूलतः आतंक के खिलाफ, आतंक के अड्डों के खिलाफ, आतंक के आकाओं के खिलाफ, आतंक के साथियों के खिलाफ, आतंकी प्रवृत्तियों के खिलाफ है। और जो भी सराहनीय आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमारी सेना ने पाकिस्तान की जिस प्रकार के प्रयास थे, उसको व्यापक स्वरूप देने का उसका विरोध किया है। और अभी भी हम वन टू वन मिलिट्री फाइट नहीं कर रहे। अभी भी हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया कि वहां जाकर सरहद पार करके जाए। हम अपने भारत की सीमा से, अपने ड्रोन से, अपनी मिसाइल से, आतंक से जुड़े जो भी विषय है और पाकिस्तान की सेना की वो गतिविधियां जो हमारे सेना ऊपर हमला कर रही है, उनका उत्तर दे रहे हैं। तो एक बार फिर से भारत की सेना का, भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश की सम्मानित सैनिकों का अभिनंदन और बलिदानियों को नमन। देखिए, कांग्रेस तो हर ऐसा कदम जो राष्ट्र के हित में हो और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाला हो, कांग्रेस उसके साथ है। और कांग्रेस सदा से सशस्त्र सेनाओं के और भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं, उनके पक्ष में कांग्रेस रही है। और राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी कार्य समिति, सभी ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया है कि हम सरकार के साथ हैं। जितना कड़े से कड़ा दंड पाकिस्तान को दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। हमारे जो 26 लोग मरे हैं, 26 लोग जिनकी हत्या की है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, उनसे बदला लेने के लिए जो जो आवश्यक कदम हो, सभी कदम उठाए जाना चाहिए। हमें गर्व है हमारी सशस्त्र सेनाओं पर। और हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिनके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास नहीं बल्कि भूगोल भी बदल दिया था। तो हम तो उस पार्टी के विरासत से संभालने वाले हैं जहां 2-2 कुर्बानियां प्रधानमंत्रियों ने दी है। तो हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है और पूरा राष्ट्र इस समय एक है। कांग्रेस का पूरा समर्थन केंद्र सरकार को है और भारत सरकार को है। देखिए, ये कोई छिपी बात तो नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कितना फर्म स्टैंड लिया है। किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि जो भी दंड दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जब ये कदम उठाया, उसके पहले आपको पता है कि राहुल गांधी जी के साथ उनकी मीटिंग भी हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो मैं समझता हूँ कि इससे साफ संदेश क्या दिया जा सकता है कि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सबसे पहले कार्य समिति की बैठक बुलाने वाले थे। और कार्य समिति की बैठक में ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि हमको पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाना है। पूरे राष्ट्र के साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी है।